आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। इससे पेशतर के मैं इसकी अहमियत के बारे में बताऊं, यहां पे एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं जो कई सदियों से जो है एक मुअम्मा बनी हुई है। यीशु ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो कौन सा पत्थर है जिसके ऊपर यीशु ने कलीसिया की बुनियाद रखी? कहते लोग कलीसिया इस बात की तशरीह करते हैं कि वो पत्थर मुकद्दस पतरस है जिस पर यीशु ने कलीसिया की बुनियाद रखी, और उसी से ये पैपाई सिस्टम जो है वो राज हुआ कि वो कलीसिया का पहला पोप है, और आज तक ये सिस्टम हमें मिलता है हमारे दरमियान। लेकिन मैं 3 वजूहात आपके सामने रखने को हूं जिनकी बिना पर मुकद्दस पतरस वो पत्थर नहीं है जिसके ऊपर यीशु ने कलीसिया की बुनियाद रखी है। पहली वजह, ग्रामेटिकल रीजन, ग्रामर की रूह से अगर देखा जाए तो यहां पे हमें 2 यूनानी के अल्फाज मिलते हैं जिनके लिए पत्थर की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। मुकद्दस पतरस को भी पत्थर कहा गया है, और दूसरी मर्तबा भी हमें यहां पे ग्रीक इस्तिलाह मिलती है पत्थर के लिए। पहली जो है मुकद्दस पतरस के लिए यूनानी की जो इस्तिलाह है वो पैथरोस है, और इसका लफ्जी मतलब है पत्थर या बर्बरी चट्टान। इसे कहते हैं लिटिल पेबल, छोटा पत्थर। लेकिन दूसरा जो लफ्ज इसी आयत में इस्तेमाल हुआ है वो पेट्रा है, और पेट्रा का लफ्जी मतलब है चट्टान, बड़ी चट्टान जो है। जो चीज मैं वाज़ेह करना चाहता हूं ग्रामर की रूह से वो ये कि पैथरोस जो है पतरस के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये मैस्कुलिन नाउन है, मुज़क्कर इसम है, जबकि दूसरा लफ्ज जो पेट्रा है ये फेमिनिन नाउन है, मुअन्नस इसम है। इसलिए पतरस तो ये नहीं हो सकता कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये इशारा है फेमिनिन नाउन की तरफ, और ये बड़ी चट्टान की तरफ इशारा है। इससे मुराद ये है कि वो पत्थर जिस पर यीशु ने कलीसिया की बुनियाद रखी वो कोई फर्द नहीं है। दूसरी बात, जिसकी बिना पर मुकद्दस पतरस वो पत्थर नहीं है जिस पर कलीसिया की बुनियाद रखी है, वो है कंटेक्चुअल रीजन। टेक्स्ट को अगर देखा जाए, सियाको सबाक को अगर देखा जाए, तो इस पैरे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है शमौन बर यूना, ये बात खून और गोश्त ने तुझ पर जाहिर नहीं की, मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर यह भेद खोला है। उसे मुबारक कहा है, उसे बरकत दी है। लेकिन अगर हम इससे चंद आयात आगे देखें तो इसी 16वें बाब में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जब यीशु ने अपनी मौत और क़यामत का जिक्र किया तो इस पर पतरस अलग ले जाकर यीशु को मलामत करने लगा, और उस मौके पे मसीह खुदावंद ने उसे कहा, आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है। इसलिए यीशु किसी फर्दे वाहद पर ये कलीसिया की बुनियाद रखने को नहीं था, और उसने पहले भी ये यूनानी इस्तिलाह चट्टान की इस्तेमाल की है जिसका बयान हमें मुकद्दस मत्ती उसके 24वीं और 25वीं आयत में मिलता है, जब यीशु ने कहा कि वो अक्लमंद आदमी जिसने अपनी बुनियाद चट्टान पर रखी, वहां पर भी हमें इसी चट्टान का जिक्र मिलता है जिसका इशारा खुदा की तरफ है, ना कि किसी आदमी या फर्द वाहिद की तरफ है। तीसरी जो वजह जिसकी बिना पर मुकद्दस पतरस जो है वो पत्थर नहीं है जिसके ऊपर कलीसिया की बुनियाद है, वो है थियोलॉजिकल रीजन, अलाहियाती वजह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि इसके बाद किसी भी जगह पर मुकद्दस पतरस को वो चट्टान नहीं कहा गया जिस पर कलीसिया की बुनियाद है। अगर हम खुदा के पाक कलाम का बगौर मुताला करें तो हमें इस बयान का जिक्र मिलेगा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला बाब उसकी पहले बाब की 11वीं और 10वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा है, सिवा इस पत्थर के जो पड़ी है और वो मसीह है। यानी यहां पे ये बात वाज़ेह होती है कि कलीसिया के मजबूत और यकीनी बुनियाद यीशु है, और साथ ही
हमें इफिसियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में जिक्र मिलता है कि कोने के सिरे का पत्थर यीशु है। बजाते खुद मुकद्दस पतरस ने अपने वाज में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यह इकरार किया। अमाल की किताब उसका 4 बाब और 11वीं आयत, वही पत्थर जिसे तुम हमारों ने रद्द किया वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। बल्कि वो अपने खत में इस बात का इजहार करता है। पहला पतरस उसके 2 बाब की 5वीं और 6वीं आयत में, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं और वो पत्थर खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए यहां पे ये सारी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों के नाम खत उसका 10वां बाब और 4वीं आयत, वो चट्टान जिससे बनी इस्राएल बयाबान में 40 साल तक पानी पीते थे, वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। रॉक इज क्राइस्ट नॉट पीटर। यीशु है वो चट्टान। और यहां पे जिस बात का हमें बयान मिलता है कि मैं इस चट्टान पर कलीसिया की बुनियाद रखूंगा, ये पतरस का वो जवाब है, ये पतरस का वो इकरार है, ये सच्चाई है कि यीशु खुदा का बेटा मसीह है। इस इकरार के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया की बुनियाद रखेगा। ये कोई फर्देवाद नहीं है। इट्स अ ट्रूथ अबाउट क्राइस्ट। ये मसीह खुदावंद की जात की बाबत इंसान का इकरार है, ये उसका अकीदा है, ये उसका ईमान है। जिस ईमान के ऊपर कलीसिया की बुनियाद रखी गई है वो मुकद्दस पतरस का इकरार है, यू आर द क्राइस्ट सन ऑफ लिविंग गॉड। और यही वो सच्चाई और इत्तेकाद है जिस पर कलीसिया को खड़ा किया गया है, कायम किया गया है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। यहां पे खुदा